Hello everyone, students. Welcome in O2 and Digital Education. Dear students, I am Tarun, bio teacher. Today we will start class 10th chapter heredity. आज हेरिडिटी चैप्टर बेटा स्टार्ट करेंगे। हेरिडिटी वास्तव में है क्या बेटा? हमें सबसे पहले क्या समझना है हेरिडिटी। तो जी स्टूडेंट्स, हेरिडिटी है ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटी मतलब जो ट्रेड्स हैं उनको जनरेशन टू जनरेशन क्या करना बच्चों? फॉरवर्ड करना। क्या करना है? फॉरवर्ड करना है। दिस इज हेरिडिटी। चलिए बात कर लेते हैं हम आज कि भाई जो हेरिडिटी है इसकी शुरुआत किसने की और कहां से स्टार्टिंग है इसकी। तो बेटा एक साइंटिस्ट है जिसको मैंने पहले भी बता चुका है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या करा? हेरिडिटी पे काम करा और उन्होंने एक प्लांट, पी प्लांट, मटर के पौधे को चुना। मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि उसका जो लाइफ स्पेन है वो क्या है? थोड़ा छोटा है। लाइफ स्पेन छोटा है और डिफरेंट करेक्टर्स हैं उसके अंदर। तो बेटा ये है ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 टू 1884। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे बेटा, चर्च में जो फादर रहते हैं उस तरीके से। स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन पी प्लांट। इसमें बेटा पी प्लांट में है ना, इन्होंने काम करा किस पर बेटा? पी प्लांट पर इन्होंने काम करा। पी प्लांट है ना, पी प्लांट पर इन्होंने काम करा और पी प्लांट में उन्होंने बहुत सारी स्टडी करने के बाद कुछ लॉज दिए। क्या दिए? कुछ लॉज दिए। ठीक है, इनका काम शुरू में क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया गया। मेंडल को शुरू में क्या करा? इग्नोर कर दिया गया क्योंकि इन्होंने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ करे थे? चर्च में करे थे। वहीं पर अपने जो है कैलकुलेशन करी थी, मैथमेटिकल इन्होंने कुछ रेशो दिए थे। तो उस टाइम पर साइंटिस्टों ने इनको एक्सेप्ट नहीं करा, है ना। बोल दिया कि हम यहाँ पर डिफरेंट सेटअप्स के साथ रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने घर पर इस तरीके से कैसे रिसर्च कर लिया? कुछ इस तरीके से इनको इग्नोर कर दिया गया उस टाइम पर। लेकिन बाद में 3 साइंटिस्ट सेम रूल देकर, 3 साइंटिस्ट ने फिर से क्या दिया? सेम रूल दिए और बता दिया कि हाँ, जो ग्रेगर जॉन मेंडल का वर्क है वो सेम है। आफ्टर डेथ इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज। ठीक है, इनकी फैमिली को नोबेल प्राइज दिया गया आफ्टर इनकी डेथ के। तो बेटा ये इस तरीके से जो है डिस्कवरीज हुई हैं। तो बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने जो पी प्लांट था, साइंटिफिक नेम की अगर मैं बात करूं तो पाइसम सटाइवम। पी प्लांट है ना, जो पी प्लांट है वो पाइसम सटाइवम है। इन्होंने इस प्लांट को लिया, सेलेक्ट करने के बाद इन्होंने देखा कि इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर हैं बेटा? 7 कैरेक्टर जो थे। कितने कैरेक्टर? 7 है ना। तो जो 7 कैरेक्टर थे उनको उन्होंने देखा और हर कैरेक्टर का क्या है? अपना अपना अलग अलग ट्रेट्स है ना। अभी जैसे फ्लावर की बात करें, कलर की बात करें, फ्लावर के कलर की, तो पर्पल और व्हाइट 2 तरीके की फ्लावरिंग थी यहाँ पर, वैरायटी। अगर फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो फ्लावर जो साइड में है एक्सियल और जो टॉप पर है वो टर्मिनल। 2 तरीके से इन्होंने फ्लावर्स के बीच में जो है प्लांट के बीच में क्रॉस कराया। सीड का कलर की जो सीड है वो उसका कलर येलो है या फिर ग्रीन है। सीड का शेप, जो सीड है वो राउंड है या फिर रिंकल्ड है, राउंड है या फिर रिंकल्ड है ना। इस तरीके से देखा कि भाई या तो गोल है, राउंड है, या फिर रिंकल्ड है। पोड शेप कैसा है? फ्लैट एंड है या कंस्ट्रक्टेड है ना, सिकुड़ा हुआ है या फिर फ्लैट है। पोड का कलर कैसा है? येलो है या फिर ग्रीन है। बेटा स्टेम की लेंथ, मतलब इस उन्होंने 2 तरीके की वैरायटियों के बीच में क्रॉस कराया। एक स्पीसीज जो थी उसमें क्या था? इस तरीके के करैक्टर थे। दूसरी स्पीसीज जो थी उसमें इस तरीके के करैक्टर्स थे। ठीक है, या फिर करैक्टर्स का मिक्सअप था कुछ में बेटा, कि जो स्पीसीज थी वहां पर जो है करैक्टर डिफरेंट थे।
क्रॉस कैसे कराया, है ना, दो स्पीसीज को बेटा इन्होंने क्रॉस कैसे कराया। एक एक स्पीसीज के फ्लावर का ले लेते थे क्या, मेल पार्ट। एक स्पीसीज के फ्लावर का क्या ले लेते थे, मेल पार्ट, मींस पॉलन ग्रेन। क्या ले लिया बेटा, एक का पॉलन ग्रेन। और जो दूसरा है उसका क्या ले लिया, स्टिग्मा या फिर ओवरी। ठीक है, दूसरे का क्या ले लिया बेटा, ओवरी। एक का पॉलन ग्रेन और एक की ओवरी। ओवरी और पॉलन ग्रेन दोनों को फ्यूज करा के जो एक नई वैरायटी बनती थी उसको ये फिर से टेस्ट करते थे और बताते थे कि वास्तव में क्या रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स चलिए बात कर लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से क्रॉस कराए। एक बार हल्का सा मैं आपको बता देता हूं। सपोज बेटा ये टॉल प्लांट है, एक स्पीसीज है, दूसरा ड्वार्फ प्लांट है। क्या है दूसरा, ड्वार्फ प्लांट है। एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है। एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ है। ठीक है, सपोज जो टॉल है, टॉल का ये फ्लावर है। ये किसका फ्लावर है बच्चों, ये टॉल का फ्लावर है। ठीक, और जो ड्वार्फ है ये सपोज ड्वार्फ का फ्लावर है। तो बेटा इन्होंने क्रॉस कैसे करवाया ये बताएंगे हम आज। जो क्रॉस था, जो क्रॉस है वो इन्होंने करवाया किस तरीके से। जो ड्वार्फ है इसका तो ले लिया क्या बेटा, पॉलन ग्रेन। यहां से क्या ले लिया, पॉलन ग्रेन। इसका ले लिया क्या, पॉलन ग्रेन। और जो फीमेल है या जो टॉल है इसके पॉलन ग्रेन को क्या कर दिया बेटा, कट। इसके पॉलन ग्रेन को क्या कर दिया, कट कर दिया यहां से, है ना, क्रॉस कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद जो फीमेल पार्ट है, क्या है जो फीमेल पार्ट है, इस फीमेल पार्ट पर क्या कराया इन्होंने, पॉलिनेशन। क्या कराया पहले बच्चों, पॉलिनेशन। जो पॉलन ग्रेन थे इन पॉलन ग्रेन्स को क्या करा दिया इन्होंने, लाकर यहां पर पॉलिनेट करा दिया, है ना। इन पॉलन ग्रेन को यहां पर पॉलिनेट कराया। अगर ये इस तरीके से पॉलिनेट होते हैं तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो गया बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। और जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो रिजल्ट क्या थे, थोड़े से डिफरेंट थे। रिजल्ट थोड़े से बेटा डिफरेंट आए। और जो नया सीड बना, जो नया सीड बना, इस सीड के बेस पर क्या करे इन्होंने, रिजल्ट दिए। क्या दिए बेटा, रिजल्ट दिए नए सीड के बेस पर कि भाई जो नया सीड बना अब उसके बेस पर रिजल्ट इन्होंने दे दी। तो आई थिंक बेटा क्लियर हो गया। क्रॉस, क्रॉस का मतलब है कि जो एक जीनोम टॉल प्लांट से, मतलब जीन का सेट, कहने का मतलब गैमीट, और दूसरा गैमीट ड्वार्फ से, या फिर मेल गैमीट फीमेल गैमीट, या फिर फीमेल गैमीट या मेल गैमीट, है ना। तो दोनों का क्या कराना है, मिक्सअप कराना है अपनी वैरायटी से, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। तो बेटा क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, जो सीड मिले उन सीडों से उन्होंने रिजल्ट निकाले। चलिए बात कर लेते हैं एक बार कि रिजल्ट क्या थे। ठीक है बेटा, जैसे टॉल प्लांट है, सपोज क्या है बेटा, टॉल प्लांट है। कौन सा प्लांट है, टॉल, टॉल प्लांट है। अगर मैं बात करूं दूसरे प्लांट की तो दूसरा क्या है बेटा, ड्वार्फ प्लांट है। एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है। जो टॉल प्लांट है उसको मान लिया हमने कैपिटल टी। क्या मान लिया, कैपिटल टी। और जो ड्वार्फ है, बोना है, उसको क्या मान लिया, स्मॉल टी। ओके, सपोज दिस इज ड्वार्फ। क्या है बेटा, ये ड्वार्फ है। और ये क्या है बेटा, टॉल है। क्या है, टॉल है। ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है। क्लियर हो गया। चलिए बात कर लेते हैं अब जो टॉल प्लांट है, जो टॉल प्लांट है अगर क्रॉस कराएंगे तो ये टॉल प्लांट क्या होगा। देखो क्रॉस कैसे करा रहे हैं, जीन के लेवल पे अगर हम बात करें, अगर जीन के लेवल पे हम बात करें तो जो क्रॉस हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी है बेटा ये क्या है, जीनोटाइप। क्या है, जीनोटाइप। जो गैमीट, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट आ रहा है वो गैमीट अपने साथ में क्या है, कुछ लाएगा ना, कुछ मैसेज लाएगा।
ठीक है, मैसेज लाएगा। और बेटा वो मैसेज क्या करते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, जीन की फॉर्म में। मैसेज किसकी फॉर्म में है, जीन की में। और जो जीन होती है वो हमेशा किस में होती है, पेयर में। किस में, पेयर में। तो बेटा ये जीन्स किस में है, पेयर में है। और जब इनके गैमीट बनते हैं तो आधा मटेरियल यहां से जाएगा और आधा मटेरियल कहां से आएगा, आधा मटेरियल यहां से और आधा दूसरी तरफ से। ठीक है, तो सपोज अगर यहां से कैपिटल टी आ जाए, क्या आ जाए बेटा, कैपिटल टी आ जाए, और यहां से स्मॉल टी आए तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। नॉर्मल सी बात है, नया पौधा। और अगर हो सकता है कि इधर की तरफ से कैपिटल टी आए और यहां से, हर कंडीशन में सेम ही बन रहा है बेटा। अगर ये गैमीट आता है तो भी, ये गैमीट आता है तो भी, इन ऑल कंडीशन, इन ऑल कंडीशन, सभी कंडीशंस में क्या है, सेम टाइप ही क्या बन रहा है, जीनोटाइप बन रहा है। सपोज ये क्या है बेटा, पेरेंटल कंडीशन। सपोज ये क्या है, हमारी पेरेंटल कंडीशन है। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट फिलियल F1 जनरेशन। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब टॉल प्लांट को और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया, क्या करवाया बेटा, क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने के बाद उन्हें पता चला कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, कौन सी जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन थी, वहां पर सारे के सारे पौधे कैसे थे, ऑल टॉल, ऑल वर टॉल, ऑल प्लांट टॉल। तो जो छोटा वाला करेक्टर था वो क्या हो गया बेटा, हाइड हो गया। क्या हो गया, हाइड हो गया। ग्रेगर जोमेंडल ने देखा कि मैंने क्रॉस तो करवाया है किस किस के बीच में, लंबे और बॉनिक पौधे के बीच में, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे जो बीज हैं वो लंबे पौधे बना रहे हैं। क्या बना रहे, सारे के सारे टॉल प्लांट बना रहे हैं। तो बेटा फिर उन्होंने बताया, सोचा कि क्या जो ड्वार्फ वाली जीन है क्या वो डिस्ट्रॉय हो गई, क्या ड्वार्फ वाली जीन को फिर से नहीं देखा जाएगा। उन्होंने फिर यहां पर सेल्फ क्रॉस कराया। क्या कराया बेटा, सेल्फ क्रॉस। प्यारे बच्चों, सेल्फ क्रॉस का मतलब है कि जो गैमीट हैं वो एक ही जैसे रहेंगे, सेल्फिंग। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका जब सेल्फ क्रॉस होगा, क्या होगा बेटा, सेल्फ क्रॉस। तो गैमीट बनने के टाइम पर हो सकता है कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो जाए, हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो जाए, हो सकता है स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो जाए, हो सकता है स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो जाए। भाई इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती, सारी की सारी पॉसिबिलिटी पूरी है, इससे ज्यादा पॉसिबल कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है बेटा, ये टॉल प्लांट है, कैपिटल टी बेटा यहां पर आएगा कैपिटल टी। ठीक है, तो ये है आपका कैपिटल टी, है ना, कैपिटल टी विद कैपिटल टी। ओके, तो ये बेटा टॉल है, ये प्योर टॉल है। देखिए इसमें दोनों जीन टॉल वाले हैं, मतलब जो जनरेशन पहले थी, जो F1 जिस जनरेशन से बनी थी, वो जनरेशन वाले गैमीट फिर से यहां पर दिखने लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जीन्स हैं वो हाइड हो जाते हैं, और वेन एवर दे गेट चांस दे विल अपीयर। जो जीन्स हैं जब भी क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें तभी भी चांस मिलता है, तो चांस मिलते ही क्या हो जाते हैं बेटा, वे फिर से शो हो जाते हैं, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस होने के बाद ये हो गया बेटा ऑल टॉल, और फिर सेल्फ क्रॉस के बाद ये हो गया, और फिर सारे के सारे पौधे, तीन पौधे कैसे हैं बेटा इसमें, टॉल, 3 टॉल, और जो 1 है वो कैसा है, ड्वार्फ। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर तो कैपिटल टी कैसा प्लांट है, प्योर टॉल। कैसा है बेटा, प्योर टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा है बेटा, हाइब्रिड टॉल। ये भी टॉल ही है, हाइब्रिड टॉल, क्योंकि जो कैपिटल टी है उसने स्मॉल टी को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, हाइड। तो जो हाइड कर हो जाता है वो होता है रिसेसिव, और जो दिखता है वो होता है डोमिनेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी की, तो बड़े ध्यान से देखेंगे कि जो
गैमीट है, जो जीन है, अगर जीनोटाइप कैसा हो बेटा, एक जैसा हो, तो इस कंडीशन को बोलेंगे बेटा होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। ठीक है। अगर अलग अलग हो, सपोज ये होमोजाइगस कंडीशन है और ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। कौन सी? हेट्रोजाइगस। ठीक है। और बेटा जो ये भी होमोजाइगस है क्योंकि ये ड्वार्फ वाला है, दोनों एक जैसे ही हैं जीन्स में, एलील। ठीक है। तो जो जीन्स हैं, जीन्स पेयर में होते हैं। हमें क्या जानना है बेटा? जीन्स ऑलवेज इन पेयर। और जो जीन्स हैं वो उनके साथ में जो, या फिर जो उनका जो फैक्टर है, नोन एज एलील। क्या बोलते हैं उसको? एलील बोलते हैं। स्मॉल टी, स्मॉल टी ये क्या है बेटा? ड्वार्फ। मतलब ये बौना पौधा है। कैसा है ये? बौना है, ड्वार्फ है। चलो, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बेटा। फिर से एक बार ग्राफ से समझ लेते हैं, बुक के ग्राफ से। पेरेंट जो है बेटा, पेरेंटल जनरेशन हो गई। गैमीट्स जो होते हैं, हो सकता है कि ये आ जाए या ये आ जाए, एक ही टाइप के बनेंगे गैमीट क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम ही हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है? सारे के सारे टॉल प्लांट हो जाते हैं। सारे के सारे कैसे हैं बेटा? टॉल है। F1 जनरेशन में ऑल आर टी, इसका मतलब ऑल आर टॉल। कैसे हैं? सभी टॉल हैं। ठीक है। अब बेटा मैटिंग जो होती है, सेल्फ क्रॉस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? सेल्फ क्रॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है। जब सेल्फ क्रॉस होता है तो सेम ही गैमीट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और आफ्टर क्रॉस, क्रॉस होने के बाद, क्रॉस होने के बाद हमें फिर से क्या दिखता है? फिर से हमें कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी दिख जाते हैं। ठीक है। स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो ये क्या है बेटा? टॉल। ये क्या है? टॉल। ये क्या है बेटा? हाइब्रिड टॉल। ये भी टॉल है बट हाइब्रिड। कैसा है? हाइब्रिड। और ये अगेन फिर से ड्वार्फ। तो बेटा इस क्रॉस से हमें ये समझ में आता है कि जो जीन्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होते हैं, बट उन्हें चांस जब मिलता है तो वो अपने आप को क्या कर देती हैं? शो कर देती। ठीक। तो बेटा ये था यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंपल है लेकिन इसको थोड़ा सा हमें समझ लेना है। ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उन्होंने जेनेटिक्स से रिलेटेड रूल दिए। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। आफ्टर डेथ इनको नोबेल प्राइज मिला क्योंकि जीते जी इनके काम को देखा नहीं गया। ठीक है। ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे तो इन्होंने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हिसाब से थोड़ा सा क्या करा? मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करा रेशियोज को। ओके। अच्छा, 7 करेक्टर इन्होंने चुने। इन 7 करेक्टर के ट्रेड्स हैं जो देख सकते हैं। हाइट थी छोटा बड़ा, कोड का कलर था हरा पीला, कोड का शेप था कंस्ट्रक्टेड या फ्लैट, सीड का शेप था राउंड या रिंकल्ड, सीड का कलर था येलो या ग्रीन, फ्लावर की पोजीशन थी एक्सियल या टर्मिनल, फ्लावर का कलर था पर्पल या व्हाइट। बेटा इन्होंने इन 7 करेक्टर की स्टडी करी और क्रॉस करवाई। क्या करवाई? क्रॉस। क्रॉस आई थिंक समझ गए होंगे। एक फ्लावर का या एक प्लांट का मेल पोर्शन ले लेते हैं, एक का फीमेल पोर्शन। जो मेल पोर्शन है वो पॉलन ग्रेन है जो मूवमेंट में है, यहां से इसको लिया जाता है। और इस प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको क्या कर देते हैं? डेस्ट्रॉय, ताकि ये गड़बड़ ना कर दें, ये पॉलिनेशन ना कर दें। तो बेटा इससे पॉलिनेशन कराते हैं और जो नया सीड बनता है फिर उसको ग्रो करके देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि सीड की क्वालिटी क्या होगी। ये है बेटा टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, और इस तरीके से चीजें होती चली जाती हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बेटा। ये आसान है और समझ भी आ जाएगा। ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बुकिश है। जीनोटाइप जीन का टाइप और जो उसकी वजह से दिखे वो फिनोटाइप। क्लियर बेटा? तो आज के लिए बेटा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। स्टार्ट करेंगे क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। जैसे मोनोहाइब्रिड है बेटा एक करेक्टर की स्टडी। मोनो क्यों बोला गया है इसको, इस क्रॉस को? मोनोहाइब्रिड इसलिए बोला गया है कि यहां पर जो स्टडी हो रही है क्या?
एक ही करेक्टर की हो रही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, हाइट की स्टडी अगर और डाईहाइब्रिड अगर दो करेक्टर्स को साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट डाईहाइब्रिड क्रॉस। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।